हम इस वीडियो के माध्यम से आलमगीर वर्सेज बिहार राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है, आईपीसी 1860 से संबंधित है। ये AIR 1959 का है, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा संख्या 436 भूमिका। प्रस्तुत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 जो कि एक विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाने या निरुद्ध रखने संबंधित को स्पष्ट किया गया है तथा प्रस्तुत मामले में मुख्य प्रश्न उक्त धारा में प्रयुक्त शब्दावली निरुद्ध करेगा के निर्वचन से संबंधित है। तथ्य: प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रहमतिया शकलू मियाँ की विधिक रूप से पत्नी थी। 21 अक्टूबर 1952 को अचानक वह अपने पति के घर से गायब हो गई। शकलू मियाँ ने उसे कई दिनों तक तलाश किया परंतु वह नहीं मिली। तब शकूर मियाँ और जब शकूर मियाँ PW4 ने उसे सूचित किया कि उसने रहमतिया को अपीलार्थी के घर पे देखा है। तो शकलू मियाँ ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके पश्चात परिवादी शकलू मियाँ, शकूर मियाँ PW4, मूसा मियाँ PW2 और सुलेमान मियाँ PW3 के साथ अपीलार्थी के घर गया और वहां उन्होंने रहमतिया को देखा। जब परिवार्थी ने अपीलार्थी संख्या 1 आलमगीर से कहा कि वह उसकी पत्नी को उसके साथ जाने दे तो अपीलार्थी ने उसे अपनी पत्नी होना बताया और अपीलार्थी संख्या 2 ने उसे वहां से चेतावनी देकर भगा दिया। अपीलार्थियों ने विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपों से इनकार किया और यह अभिकथित किया कि परिवादी रहमतिया से वैध रूप से विवाहित नहीं था और उन्होंने उसे निरुद्ध नहीं किया। रहमतिया परिवादी के साथ नहीं रहना चाहती थी और अपनी इच्छा से अपीलार्थियों के पास आई थी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के अंतर्गत दोषी करार दिया और प्रत्येक को 2 मास का सादा कारावास का दंड दिया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थियों ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। शीर्ष न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि को कायम रखते हुए दंडादेश को कम कर दिया और प्रत्येक को 50 रुपये का जुर्माना एवं जुर्माना न दे पाने की दशा में 1 मास तक का सादा कारावास का दंडादेश दिया। इसके पश्चात अपीलार्थियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने उसकी दोष सिद्धि को कायम रखते हुए उनके दंड में वृद्धि कर दी और प्रत्येक को 6 मास तक का कठोर कारावास का दंडादेश दिया। तत्पश्चात अपीलार्थियों ने विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। विचारण प्रश्न: प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय थे। क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 498 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया गया दंडादेश दोनों अपीलार्थियों के लिए उचित एवं न्यायपूर्ण था? तर्क: अपीलार्थी के क्या अपीलार्थियों की ओर से विचारणीय प्रश्न यह था, प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय थे। क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 498 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया गया दंडादेश दोनों अपीलार्थियों के लिए उचित एवं न्यायपूर्ण था? तर्क: अपीलार्थियों की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। यह कि साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं थी और उसने अपने पति का घर और उसकी सुरक्षा स्वेच्छा से छोड़ी थथी। वह अपीलार्थियों के साथ रहने आई थी, उन्होंने अपने पास रहने दिया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थियों ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अर्थ में निरुद्ध किया है। नंबर 2, यह कि धारा 498 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्द निरुद्ध करेगा से अभिप्रेत है कि स्त्री को जबरदस्ती अभियुक्त के साथ रहने के लिए निरुद्ध किया जाना और वह उसकी इच्छा के विरुद्ध अभियुक्त के साथ रहने के लिए विवश की गई हो। यह सोचना भी दुष्कर होगा कि कोई स्त्री किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से रहना चाहती है हो और कहा जाए उस व्यक्ति ने उसे निरुद्ध किया है। इसके अतिरिक्त अब समय आ गया जब धारा 497 और धारा 498 को भारतीय दंड संहिता से हटा दिया जाना चाहिए। तर्क: प्रत्यर्थी की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। यह धारा 498 का दूसरा भाग निरुद्ध करने की बात करता है जो प्रथम दृष्टया इसका संदर्भ किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध निरोध होना चाहिए। यह स्वीकार किया जा सकता है कि शब्द निरोध किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखने का संकेत दे सकता है
परंतु खंड के संदर्भ में उक्त शब्द का यह अर्थ देना असंभव है। यह धारा का उद्देश्य है। यदि धारा का उद्देश्य पत्नी की रक्षा करना होता तो ऐसा निर्वचन स्पष्ट रूप से उचित होता, लेकिन चूंकि धारा का उद्देश्य पति के अधिकारों की रक्षा करना है और ये कहना है कि आरोप का कोई बचाव नहीं हो सकता है कि हालांकि पति को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, पत्नी उक्त अधिकारों को चोट पहुंचाने को तैयार है और इसलिए उसकी इच्छा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उसे अभिरक्षा में नहीं लिया है। इसलिए उसकी इच्छा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने उसे अभिरक्षा में नहीं लिया है। इस संदर्भ में निरोध का मतलब पति को उसके पति या उसके पति की ओर से उसकी देखभाल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षित इरादे से दूर रखना है। ऐसा पीछे हटना बलपूर्वक हो सकता है, लेकिन यह बलपूर्वक नहीं होना चाहिए। यदि यह अनुनय प्रलोभन या चापलूसी का परिणाम हो सकता है, जो या तो महिला की इच्छा के विरुद्ध हो सकता है या उसके पति को छोड़ने के लिए उसके प्रारंभिक झुकाव को प्रोत्साहित या सहयोग कर सकता है। निर्णय। पक्षकारों ने तर्क वितर्क एवं मामले के गुण अवगुण पर विचार करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तुत मामले में मुख्य विवाद बिंदु यह है कि क्या उक्त स्त्री को निरुद्ध किया गया है या वे स्वेच्छा से अपीलार्थियों के साथ उसके घर में रह रही है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह कहना कठिन होगा कि स्त्री ने कुछ गलत किया है, जबकि मामला यौन संभोग से संबंधित है हो। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 498 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध उक्त संहिता के अध्याय 20 के अंतर्गत वर्णित है, जो कि विवाह से संबंधित अपराधों का प्रावधान है। अतः धारा 498 के प्रावधान पति के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं, न कि पत्नी के। धारा 498 के अंतर्गत अपराध का मुख्य सार किसी स्त्री को उसके पति की अभिरक्षा या नियंत्रण से किसी अन्य के साथ अवैध संभोग के आशय से पृथक करना है। तो इसके आईपीसी का धारा 498 का कहने का तात्पर्य यह होगा कि ये पूरी आईपीसी में केवल एकमात्र ये धारा 498 है जो पुरुष को संरक्षण प्रदान करेगी, स्त्री की इच्छा उसमें काम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए धारा 498 का मूल पाठ इस प्रकार है कि जो कोई किसी स्त्री को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अतः इस धारा के अंतर्गत मुख्यतः 3 तत्व हैं। नंबर 1, अपराधी किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को उसके पति या पति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में ले जाएगा या बहलाएगा या निरुद्ध करेगा। अपराधी किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को उसके पति या पति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में ले जाएगा या बहलाएगा या निरुद्ध करेगा। नंबर 2, अपराधी यह जानता हो कि या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह स्त्री किसी अन्य की पत्नी है। नंबर 3, ले जाना, बहलाना या निरुद्ध करना किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के आशय से किया गया हो। यहाँ स्पष्ट है कि यदि अवैध संभोग का आशय साबित नहीं होता तो प्रथम 2 तत्व धारा 498 के अंतर्गत दोष सिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं है। यदि अवैध संभोग का आशय साबित हो जाता है तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि प्रथम 2 तत्व साबित किए गए या नहीं। प्रस्तुत मामले में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि सकलू मियाँ की पत्नी रहमतिया अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध अपीलार्थी के साथ रहने लग गई थी और अपीलार्थी संख्या 1 आलमगीर द्वारा इसके लिए उसे निरुद्ध किया गया था, परंतु अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा इस संबंध में रहमतिया को न तो निरुद्ध किया गया, न ही ले जाया गया और न ही बहलाया गया। अतः अपीलार्थी संख्या 1 के विरुद्ध अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी संख्या 2 के विरुद्ध स्वीकार की जाती है। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने आलमगीर की धारा 498 के अंतर्गत दोष सिद्धि को उचित माना और अपीलार्थी संख्या 2 को दोष मुक्त किया। विधि के सिद्धांत। प्रस्तुत मामले में
न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नंबर 1, धारा 498 भारतीय दंड संहिता का मुख्य उद्देश्य पति के हितों की सुरक्षा करना है, और यदि कोई स्त्री पति की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के आशय से पति की या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में स्वेच्छा से जाति स्वेच्छा भी जाती है तो इस धारा के अर्थ में निरोध की श्रेणी में ही आएगा। नंबर 2, धारा 498 के अंतर्गत दोष सिद्धि हेतु मुख्य तत्व किसी अन्य के साथ अवैध संभोग के आशय को साबित किया जाना आवश्यक है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 20 की धारा 498 विवाह संबंधी अपराध 493 से 498 तक परिभाषित किए गए, जिसमें 498 में इस पर शब्दों में पुरुष को संरक्षण प्रदान किया गया। इस धारा के द्वारा माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुरुष को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें महिला पर यह कहा गया है कि महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है तो पुरुष को संरक्षण प्रदान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।